जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.5 की प्रश्न संख्या 4 को। तो ये जो है आंशिक भिन्नों का जो है समाकलन है, तो समाकलन करना है। ये जो प्रश्न दिया था उसको मैंने आई बराबर मान के इंटीग्रेशन मार्क लगा के इंटू में डीएक्स कर दिया। आई की जरूरत पड़ती है जो कि बहुत तरीके मतलब अलग भी तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग यही जानिए। तो चलिए इसको जब सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन क्या दिया गया है। अब ये जो पूरा फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसको क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे ऑन ब्रेकिंग इन पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यूपी बोर्ड वालों को पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में लिखना जरूरी है। कुछ कुछ चीज़ें अंग्रेजी में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, आंशिक, या भी इस तरह भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। मैं हिंदी नहीं आती उतनी। आंशिक भिन्नों, आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, ये इतना आप लोग जब है आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे तो आएगा क्या, x अपॉन में x-1 जो है पूरा वही छाप दीजिए, x-3। अब बराबर में, अब इसको आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा, a अपॉन में एक ब्रैकेट वाला लिख दीजिए x-1 प्लस में b अपॉन में एक ब्रैकेट वाला x-2 प्लस में c अपॉन में x-3। ये इतना हो गया। अब इतने को क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इतने को क्या माना, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो है इसको जैसे है वैसे सेम उतार दीजिए, x अपॉन x-1 x-2 x-3 इक्वल टू में, अब इतने का ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो बटे में, पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, x-1 x-2 x-3 x-2। अब देखिए एलसीएम लिया है तो ये इस a के गुणे में ये दोनों आएगा, a के गुणे में इन दोनों को लिख दीजिए, प्लस में b के गुणे में, b के गुणे में b वाले के नीचे वाला छोड़ के इन दोनों को लिख दीजिए, b इंटू में x-1 x-3। फिर प्लस में c के गुणे में क्या आएगा, c के गुणे में ये दोनों आएंगे जो बट्टे वाले हैं, c इंटू में x-1 x-2। अब देखिए ये दोनों हर समान है, हर समान है तो ये कट सकते हैं, काट दीजिए तुरंत। तो बचा क्या, x इजिकल टू में बचा है यहाँ पे x इजिकल टू में a x-2 x-3 प्लस में b इंटू में x-1 x-3 प्लस में c इंटू में x-1 x-2। ये इतना बचा है। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 से अब देखिए जो बटे में है, तीनों को बटे में है, ये तीनों के बटे में जो है, एक बार x-1 इजिकल टू में 0 मान लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, जब x-1 इजिकल टू 0 तो x बराबर में आएगा 1। x बराबर में 1 आया, यही 1 जो है इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो x की जगह पे यहाँ पे जब 1 रखेंगे, बराबर में बचा क्या, a इंटू में x-2 इंटू x की जगह पे 1, फिर यहाँ पे x की जगह पे 1 -2 नहीं 1 -3। बाकी जो है यहाँ पे 1 रखा, 0 हो गया, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। फिर यहाँ पे 1 रखा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मतलब 0 + 0 आ जाएगा। तो इसी वजह से इसको लिखते ही नहीं।
बाकी इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने उसको लिखा था, लेकिन अब ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग समझदार हो गए हैं। तो बाकी अब ए की वैल्यू निकालिए। 1 इजिकल टू में ए इंटू में -1 -2, यहाँ पे अभी भी 1 है। 1 इजिकल टू में ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 2a, ए इजिकल टू में 1/2, ए बराबर में आ गया 1/2। अब यहीं पे b की वैल्यू निकालिए। b की वैल्यू निकालने के लिए b वाले का जो बटे में है x माइनस 2 इजिकल टू में 0 लिया तो x बराबर में 2 आया। अब यही 2 जो है x बराबर 2 इस समीकरण 2 में रखते हुए चलिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 x की जगह पे 2 रखा, बराबर में अब इन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखिए। यहाँ पे a गुणे में 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0। प्लस में b वाले के पास रखा, b इंटू 2 माइनस 1 इंटू में 2 माइनस 3, प्लस में c इंटू में 2 माइनस 1 2 माइनस 2 जैसे किया यहाँ पे आ गया 0, ये पूरी वैल्यू हो गई 0। तो प्लस में क्या आ गया 0। अब देखिए 2 इजिकल टू में b, अब यहाँ पे इंटू में है 2 माइनस 1, ये हो गया क्या, ये हो गया 1, और 2 माइनस का 1, 2 माइनस का 3 माइनस 1, ये हो गया 2 माइनस b। b इजिकल टू में क्या आया, b इजिकल टू में आ गया -2, b इजिकल टू में आया -2। अब c की वैल्यू निकालिए। c की वैल्यू निकालने के लिए जो c के बटे में है उसको करेंगे 0 के बराबर। अब जब x माइनस 3 इजिकल टू में 0, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 3। x बराबर 3 अब इसी समीकरण 2 में रख दीजिए, जहाँ जहाँ यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 3, जहाँ जहाँ x है। तो 3 इजिकल टू में a इंटू में 3 माइनस 2, उसके बाद में 3 माइनस 3 जैसे आया पूरी वैल्यू 0 हो गया, 0 गुणे 0, 0 गुणे, तो ये पूरा जो है 0 हो जाएगा। 0 प्लस में फिर यहाँ पे जब रखेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 3, जहाँ पे यहाँ पे 3 रखा तो 3 माइनस 3 0, ये पूरी वैल्यू हो गई 0 के बराबर। प्लस में यहाँ पे अब 3 की वैल्यू रखी जाएगी, c इंटू में 3 माइनस 1, उसके बाद में ये हो गया 3 माइनस 2, ये हो गया। अब 3 इक्वल टू में क्या बचा, c इंटू में c के गुणे में क्या है 3 माइनस 1, ये हो गया क्या, ये हो गया 2 इंटू में दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1। तो जो c इक्वल टू आएगा 3/2, शायद 3/2 रॉन्ग आ रहा है क्या, 3/2 तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आ तो वही रहा है 1 2, 3/2 नहीं आना चाहिए, कहाँ गड़बड़ी हुई, 3/2 ही रहेगा। कैलकुलेशन सही है, खुद पगला रहे हैं हम कि कैलकुलेशन गलत है, 3/2 ही रहेगा। तो अब c तक की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे कर लीजिए एक अंडरलाइन। जब अंडरलाइन हो गया, लाइन हो गया मतलब, तो अब क्या करना है, समीकरण 1 किसको माना था, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का समाकलन, समीकरण 1 का समाकलन, समीकरण 1 का समाकलन करने पर तो चलिए समीकरण 1 का समाकलन करते हैं। ये पूरा जब इसका समाकलन चिन्ह लगाएंगे, इंटीग्रेशन मार्क x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू में
इंटीग्रेशन मार्क a इंटू डी एक्स अपॉन में x माइनस वन प्लस में इंटीग्रेशन मार्क b इंटू डी एक्स अपॉन में x माइनस टू प्लस में c इंटू डी एक्स अपॉन में x माइनस थ्री। ये इतना हो गया। ये देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बराबर है तो ये i के बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू जब बराबर आ गए हैं इनटू में यहाँ पे कर दीजिए dx, अब बराबर हो गया तो ये इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू में, अब जो है a को बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन मार्क से a dx अपॉन में x माइनस वन प्लस में b इंटीग्रेशन मार्क dx अपॉन में x माइनस टू प्लस में c इंटीग्रेशन मार्क dx अपॉन में x माइनस थ्री। ये अब चलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हुए चलते हैं। a log x माइनस वन प्लस में b log x माइनस टू प्लस में इसका इंटीग्रेशन होगा तो हो जाएगा c log x माइनस थ्री प्लस में c। ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे a तथा b का, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब a तथा b का वैल्यू रखने पर तो क्या आएगा i इक्वल टू में a b एंड c भी है, यहाँ पे c की वैल्यू रखने पर तो a की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे आ गया log x माइनस वन प्लस में b की वैल्यू क्या है, b की जगह पे -2 है तो यहाँ पे हो जाएगा -2 log x माइनस टू प्लस में c की वैल्यू क्या है 3/2 log x माइनस थ्री प्लस में c। अब ये तो यहीं पर फाइनल आंसर आ जाना चाहिए, तो आ गया होगा तो बहुत बहुत बढ़िया होगा। 1/2 log x माइनस वन प्लस में मतलब माइनस log x माइनस टू प्लस में 3/2 log x माइनस थ्री प्लस c। तो ये जो है फाइनल आंसर आ चुका है जहाँ तक हम लोगों को सॉल्व करना है। बाकी आपको कोई कमी लगी हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, तभी मैं जानूंगा कि क्या क्या कमियां हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहन लोग से जय माता दी, जय मां सरस्वती।